मड़ादार चारुका कराची सैलाबी सूरत हाल सराया अर्बन फ्लडिंग के हवाला का पुत्रान कन गए सीनियर रहनुमा जैन शाह साहब मेगो मामलादारी कन गए आइया गेशें का पुत्रान कन। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकालना हमारे प्रोग्राम में शरीक है। शाह साहब बात कर रहे हैं कराची में जो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर 19 अगस्त को सिर्फ 200 मिलीमीटर बारिश में पूरा कराची डूब गया। जो अहम शायरें हैं और बड़े पैमाने पर पानी जमा हुआ, तो बुनियादी तौर पर आपको क्या लगता है मीटर बारिश जो है, इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं है, इसके बावजूद कराची डूब गया। 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रहा है। कराची की जो नक्कासी आपका सिस्टम है, सेवरेज लाइन है, ड्रेनेज सिस्टम, वो सब कुछ तबाह है। इसकी वजह क्या है? देखें, पहला तो ये है कि जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, लियारी, मलीर और दूसरे नदियां, और पहले तो उन पे कब्जा, फिर ड्रेनेज सिस्टम जहां बना हुआ है उधर बिल्डिंग्स बन गई। फिर तीसरा ये है कि ये जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है और सिंध गवर्नमेंट है, इतने बड़े शहर जिसकी ऑफिशियल 2 करोड़ और अमलन उससे भी ज्यादा आबादी है, 2.5 करोड़ आबादी है, उनके लिए मुनासिब फंड्स ना करना और सिर्फ अकरबा परवरी और करप्शन, तो यकीनी तौर पे, क्योंकि ये पूरी सिंध में का मामला है, लेकिन ये हमारा दारुल हुकूमत है, कराची शहर हमारा है, तो इसकी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, लोकल गवर्नमेंट हो, दूसरी, और तीसरा ड्रेनेज हो, ये तीनों सिस्टम या सुवरेज हो, ये सारे सिस्टम हमारे, इस पे अरबों नहीं खरबों रुपए खर्च हुए हैं पिछले 18 साल में, और जो मेयर हुए हैं वो भी, और जो सिंध गवर्नमेंट है, नंबर 1 कल्प्रिट है सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने जो इधर गैर कानूनी प्लॉटिंग का बिजनेस करती है, लैंड ग्रैबर्स भी उनके हैं और लैंड माफिया भी वो हैं, और फिर पब्लिक फंड्स भी यूटिलाइज पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय ड्रेनेज सिस्टम और नेचुरल जो बने हुए हैं। अभी मलीर नदी है, उसको भी छोटा कर दिया है, यानी विड्थ में, और जो हाईवे बनाया है उसमें कुछ छोड़ा है कि उस पे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए। तो मेरा ख्याल है कि नेचुरल ड्रेन्स बंद करना और जो ड्रेनेज के जो भी स्कीमाएं हैं उसमें पाकिस्तान की कुछ पार्टी, वजीर आला, वजीर और मेयर सब मिलके करप्शन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कराची का कोई फ्यूचर अच्छा नहीं है अगर इनके हाथ में है। जी तो शाह साहब, फिर कराची जो 18 साल या सिंध 18 साल से नी के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी का 18 साल हो गया, उनको अभी मेयर भी उन्हीं का है। तो आप कह रहे हैं कि करप्शन जो है एक बुनियादी फैक्टर है, ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है, नदियों पे जो है बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अपने आप को जमहूरी पार्टी कहता है कि अवाम के वोटों से हम मुंतखब होके आए, अवाम के लिए करेंगे, तो फिर अवाम को तबाही की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? देखें, जमहूरी थी, इसकी रूट्स थी पब्लिक में, ये नहीं इनको लोग मोहब्बत करते थे, लेकिन ये अपने अमाल की वजह से इस करप्शन की और सिंध को बेचने की, ये दोनों जो की हैं, इसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ कराची का नहीं, लेकिन 2011 में 2022 में जो भी बारिशें हुई तो पूरा सिंध डूबा हुआ था। आज भी मैं उमरकोट में हूँ, कल मैं टंडो अलयार में था, जहां पे भी बारिश होती है तो पानी के रास्ते पूरे भरे हुए होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट में छोटे बड़े शहरों में करप्शन किए इन्होंने, और ड्रेनेज सिस्टम जो एलपीओडी और आरपीओडी पे 100 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, वो अभी तक राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन सिस्टम नहीं बना। लेफ्ट बैंक पे जो पूरे सिंध का ड्रेनेज सिस्टम है, जो बारिश का पानी निकालता है और सीम का पानी निकालता है, तो वो भी फेल है। तो जब सिंध का पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल है, बशमूल कराची हमारे कैपिटल के, तो मेरा ख्याल है कि और करप्शन भी जाहिर हो चुकी है, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि उनको जमीनें देते हैं, उनको कोस्टल बेल्ट में नाजायज मिनरल्स देते हैं, तो वो चुप करके बैठे, वो कह रहे हैं हमें
प्रोविंस की मिल्कियत लिख के तो बाकी जाके करप्शन करो, तो नैब से उनको बचाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि शहर को तबाह किया है, तो शहर का कोई मुतवादिल तलाश करना पड़ेगा। लेकिन और दूसरा, ये इलेक्शन जीत के भी नहीं आए थे, 30-40 सीटें इधर की इदारों ने इनको पकड़ के और दिलाई, और पीटीआई के मेंबर्स और दूसरों को नाइल करके और उनको घर बिठा के कैद करके और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जीता है, तो जितवाया है। तो अगर ऐसे सौदा होगा कि आप हमें हॉक्सबे की जमीन दो, हम आपको मेयर दिला देते हैं, तो ये जो सौदा किया है, तो हम समझते हैं कि ये जब सौदा होता है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इलेक्शंस का, उसके नतीजे में ड्रेनेज खराब होगा या नहीं। वरना मैं गया हूं मलेशिया, मैं गया हूं सिंगापुर, जहां पे 12 महीने से 6 महीने बारिशें होती हैं, लेकिन उधर नॉर्मल लाइफ होती है। कराची में ऊपर बना हुआ है और ड्रेनेज सिस्टम नेचुरल बना हुआ है, लेकिन नेचुरल ड्रेन्स बंद किए हुए हैं और मेंटेनेंस के पैसे खा जाते हैं, तो यकीनन ये डूबेगा नहीं, तो और क्या होगा। तो शाह साहब, लेकिन जो करप्शन की दास्तान आप बयान कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। करप्शन की वजह से जो कैपिटल सिटी है सिंध का, कराची, वो तबाही का शिकार है। लेकिन जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें जो पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, अगर इतने बड़े पैमाने पे करप्शन हो रहा है, पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम और नक्काशी आपको ठीक नहीं किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते हैं कि जो जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्शन को देखते हुए खामोश हैं, वो भी इस जुर्म में बराबर शरीक नहीं है? जब अभी तो मेयर इनका है पीपुल्स पार्टी का, पिछला एमक्यूएम का था, तो उन्होंने भी कोई कम गंद नहीं किया। तो मेरा ख्याल है कि ये जो करप्शन पे छूट है उसके खिलाफ है। लेकिन हम यकीनी तौर पे, जिस तरह ये दूसरे मसाइल हैं, ये भी हमारा मसला है। मेरा ख्याल है कि जो भी अपोजिशन की जमातें हैं, जमात इस्लामी हो, हम वैसे भी सिंध के पानी के मसले पे जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, हमारी सिंध यूनाइटेड पार्टी और जीडीए और दूसरे दोस्त थे, हम, मेरा ख्याल है इस पे हम कोई लाएमल बनाएं और शहर से इन करप्ट लोगों, करप्ट और माफिया, लैंड माफिया से छुड़ाने के लिए हमें कोई मुहिम चलानी पड़ेगी। और ये जो ड्रेनेज की रुकावटें और हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हैं नेचुरल ड्रेन्स पे, इनको खत्म करना होगा, वरना कराची का मुस्तकबिल आइंदा तारीख है। क्योंकि इंडस्ट्री तो भले हो, लेकिन रहने के काबिल सिटी ना हो तो फिर कैसे चलेगा। तो लेकिन जो आपकी बात से एमक्यूएम भी है, उसमें जो उसकी मेयर थी, लेकिन वो फंड का रोना रोता रहा कि सूबाई हुकूमत हमारी फंड नहीं दे रही। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो भी पीपल्स पार्टी का है, मेयर भी पीपल्स पार्टी की है, और जो कराची के बेशतर अजला हैं उनकी जो चेयरमैन है भी, उनका भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। लेकिन इसके बावजूद ये हाल है, पूरा कराची डूब गया। तो अब तो फंड का मसला नहीं होनी चाहिए शाह साहब। फंड का मसला नहीं है, तरजीहात का मसला है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो फंड देती है उसमें करप्शन करती है। अभी भी चीफ मिनिस्टर हो या अपनी लोकल गवर्नमेंट के फंड्स हो, स्पेशल फंड्स देके सिर्फ ड्रेनेज का सिस्टम ठीक किया जाए। अब फंड्स का मसला होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी जो भी डेवलपमेंट बजट आती है वो एग्जेजरेटेड फिगर्स आती हैं। 1 अरब का काम 10 अरब में करते हैं, 9 अरब खाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कराची के लिए स्पेशल फंड्स इनको देने पड़ेंगे। और कराची के निकासी का निजाम स्पेशली, एक में बाकी को छोड़ दें, बाकी चीजें भी होंगी, लेकिन पहला नंबर ड्रेनेज का लेके और 2 साल की स्कीम बनाए। मेरा ख्याल है कि कराची बेहतर लिवेबल सिटी हो जाएगा, वरना 2-4 साल बाद तो रहने के काबिल नहीं होगा। अभी डिफेंस में मैं रहता हूँ, डिफेंस में मेरे घर से गाड़ी नहीं निकल सकती। अब दूसरे इलाकों की क्या सूरत हाल होगी। मैं डिफेंस फेज 6 में रहता हूँ, आप खुद सोचें कि कैसे होती होगी। तो मेरा ख्याल है कि कराची की जो अक्सर सड़कें हैं वो अभी भी आज भी जो है तीसरे दिन ज़ेर आब हैं। सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं, गुज़श्ता 1 साल से जब से ये मौजूदा मेयर साहब बैरिस्टर वहाब साहब बैठे हुए हैं, तो ना रोड की तामीरात हुई है, ना जो है फुटपाथ को सीधा किया गया है। रोड वही जो माजी में थे, लेकिन अब तो उनको कुछ करना चाहिए। तो कराची शहर को कब जो है पीपल्स पार्टी की मजाले में, पीपल्स पार्टी के करप्शन पे छोड़ना होगा? देखें, पहले तो एस्टेब्लिशमेंट ने जो इनको नाजायज जितवाया है
वो भी इस जुर्म में शामिल है। दूसरा, लोग पीपुल्स पार्टी को वोट ना दें और हम इनके खिलाफ महाज़ाराई, इलेक्शन ही महाज़ाराई करेंगे और करप्ट पे ये इसकी 5 साल की तारीख ले लें, इसके सिंध गवर्नमेंट के फंड्स और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के फंड्स जो इस्तेमाल हुए हैं उनका एहतसाब हो, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनको सजाएं मिलें और स्पेशल फंड्स आगे आए और वो ईमानदार टीम बहुत साबका लोग हैं उनके थ्रू बने तो मेरा ख्याल है कि कराची बेहतर हो सकता है। लेकिन मौजूदा सिस्टम में तो जैसे सिंध में अमन अमान और तबाही है तो कराची भी उसका कैपिटल है तो उसकी तबाही है। ये है पीपुल्स पार्टी की हकीकी तस्वीर कि वो भीख दो लोगों को देकर और कहते हैं कि हमें वोट दो, नंबर ये सोलर प्लेट और मशीन देके, लेकिन पब्लिक फंड्स जो हैं डेवलपमेंट के और वो खा जाते हैं। लेकिन इसको रोकना कैसे? आपको लगता है कि जो सिंध के अवाम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देता है या वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करता है? हम 2024 को इलेक्शन जो हैं, मैं खुद इसमें महाज़ारे की है, 2024 के इलेक्शंस में पीपुल्स पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं इससे आधी इनको मिल जानी चाहिए थी। लेकिन बाकी जो है इस्टेब्लिशमेंट का कमाल है कि फोन बंद किए, इनको बैलेट पेपर दिए और जहां पे टर्न आउट 600 हुआ उनको 24 में 100 करके और जितवाए हमारे रूरल एरिया में। इसको तो कोई काउंट करता नहीं, हर कोई कहता है कि भाई पीटीआई के 47 फॉर्म आया, हमारे तो बंद करके और डिब्बे भर के और हमें पोलिंग से खुदाफिज कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ये जुल्म कर रही है। SISC के अपने प्रोग्राम में इसके जमीनें और वसाइल लेके और इनको खुली छूट दी हुई है कि आप जाके हेल्थ के पैसे खा जाते हैं, एजुकेशन खा जाते हैं और इसके लोकल गवर्नमेंट के खा जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कराची सिटी दुनिया के बड़े शहरों में है और हम जब भी उसकी लिस्ट आती है तो कोई जो बुरे शहर हैं जहाँ पे अच्छे हालात नहीं है उनकी लिस्ट में आती है। तो ये पूरा कसूर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है और किसी का नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ वोट पॉलिटिक्स में अगर एस्टेब्लिशमेंट निकले और नाजायज ये मुदाखलत करके अपने पपेट यानी जरदारी और पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट ना करे तो मेरा ख्याल है कि फिर और एहतसाब के अमल पे को कड़ा करे तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के जरिए भी पीपुल्स पार्टी आउट हो जाइए। सिर्फ फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन और शफाफ हमारी पोलिंग स्टेशन पे कब्जा हमारी फौज बचा के रखे तो मेरा ख्याल है कि हो जाएंगे, वो हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक हुए। मरदा चरपस जैन शाह साहब का पुत्रान का नगा चूँकि कराची वस्तंग रोचा और सब्बा मसने के सासिया तबाही बुत तो बाज़ें सड़क के अस्तांगता ज़ेर आब हाँ तो बुनियादी तौरा मगंदी के सेवरेज लाइन या नक्कासी आब या ड्रेनेज सिस्टम है तबाह हुआ के सबबा कराची ये आले और दो भी निमगा कराची है गेश्तरें दमगा कहते हैं सड़क या दग कहते हैं आप पृष्ठ पुरुष आई बुनियादी वजह हमेशा क्या मुरम्मत कनक नबुत या बाज़ें तरक्याती कारण सब्बा सड़क प्रोशक बुत चूँकि बाज़ें दमगा SSGC या सुई सदरन गैस कंपनी ने मगा पाइपलाइन बचाइनक बुता चरिशिया पद सुई सदरन गैस कंपनी ने मका पे तस्दीक कनक बुता कि सिंध शहरी हुकूमत कराची माँ 12 अरब कलदार दाता क्या सड़क का तामीर बिका तो वक्त के हस्ते शहरी हुकूमत सड़क का न बनाए नहीं अमा जर के हस्ते SSGC ने मगा पृष्ठ पुरुषा पद दियक बुतगा तो हम खर्च कनक बुआ ना ये वद्दा एक मजने तबाही ने मगा कराची शहर रवगाएँ कराची एक मामूली और ही के 200 मिलीमीटर और तो आ मजने तबाही कारी हो 2 मिलीमीटर अगा 60 मिलीमीटर और कराची माजिया बुत्ता का बेबी तो कराची कहते हैं पूरा दरिया या कोरी जोड़ भी और 2 मिलीमीटर में गंदी के कराची ये वद्दा एक मजने अलमनाक सूरत हाल वजगाएँ तो आओ की चीज़ें रोचा गेशें और पेश गुशी कनक बुत्ता तो कराची कहते हैं चेवाड़ा ये मजने और कहता आनी वास्ता पेश कनगा तैयार हैं चूँकि 19 अगस्त और कराची तबाह को था मजने पैमाना या मरदमा नुकसान बुता या शारा फैसला नर्सरी हुई थी कि दमगा न सिर्फ ताजरा नुकसान बुता दुकान आपा पुर बुतगा कीमती सामान मल्लू के बल्कि गाड़ी के हस्ते मोटरसाइकिल मजने पैमाना या आपा बुतगा चूँकि वीडियोज़ फुटेज नहीं तो कम
वक्तन पोक्तन ही चीज़ दिसतं का उमेद आका मराठी वद्द पाजलास बुतन अलता वालू चरदा भी अल्लाह बाउटे बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।